तो क्या लगता है कि जो मजदूरी है बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगा। बढ़नी चाहिए कि नहीं? बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगा, इस बार बढ़ेगा। इस समय दाल का रेट क्या है? इस समय दाल का रेट जो है 100 है, 110 रुपया है, 120 रुपया है, 30 रुपया है, 40, 50। सरसों का तेल का रेट क्या है? सरसों का तेल है 150 भी है, 160 भी है, 70 भी है, चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब महंगी हैं और लोगों के आम जीवन में यूज होने वाली हैं, तो क्या लगता है जो सरकार है इसको सरकार को इस पे लगाना चाहिए? नहीं, हमारी भी तो गलती इसमें है। हमको भी सोचना चाहिए कि मेरे 5 बीघा हमारे पास खेत है, 5 एकड़ खेत हमारे है, हम सरसों से उगा सकते हैं, हम सरसों नहीं बोते हैं। उसमें आलू उगा सकते हैं, हम आलू नहीं बोते हैं। उसमें अरहर उगा सकते हैं, अरहर नहीं बोलते हैं। एक बहाना मिल जाता है, हम काम नहीं करना चाहते हैं और खेत उसी तरह से पड़ती है। आज चलिए मैं दिखाता हूँ, हज़ारों एकड़ दिखाता हूँ इसी अगल बगल में, हज़ारों एकड़। आपका कहना है कि जो महंगाई है खुद लोगों की गलती से महंगाई है? गलती से गलती है। इस वक्त मौजूद है हम घोसी लोकसभा के कुरौली बाजार में, और आपको बता दें घोसी लोकसभा की चर्चा अब तेज हो गई है। अब देखा जाए घोसी लोकसभा अपने चरम पे पहुंच रहा है, तो ये वहीं घोसी लोकसभा में तीनों प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। भाजपा की तरफ से अरविंद राजभर जो गठबंधन प्रत्याशी है, तो वहीं सपा की तरफ से राजू राय जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और बसपा की तरफ से बालकृष्ण चौहान जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तीनों के नाम आ चुके हैं और तीनों के नाम आने के बाद लोगों की विचारधारा क्या चल रही है, किसको लोग वोट देंगे। आता है कि घोसी लोकसभा में जो जाति समीकरण होता है उसी की वजह से लोग यहाँ वोट करते हैं और जीतते भी प्रत्याशी ऐसे ही हैं। तो मेरे साथ यहाँ के क्षेत्र के कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं घोसी लोकसभा का माहौल और कुरौली बाजार में क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश उपाध्याय। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ अभी इस समय माहौल अच्छा चल रहा है। किसकी तरफ माहौल चल रहा है? भाजपा की तरफ माहौल चल रहा है। भाजपा से इस समय कौन से प्रत्याशी हैं? अरविंद राजभर जी है। अरविंद राजभर के जो पिताजी हैं उनके बारे में आप तो जानते ही होंगे। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी है, इस समय कैबिनेट पंचायती राज मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। किसी तरह की आप लोग की नाराजगी क्या है? फर्क यही था कि हम लोग एक सिंबल से लड़ते तो कुछ अच्छा होता, लेकिन छड़ी है इसलिए कुछ जो है मतदाता जागरूक नहीं हो रहे हैं, चढ़ने की उम्मीद नहीं रहे। लेकिन प्रयास किया जा रहा है क्या कि वो अभी हम लोग साथ आ जाएंगे, क्योंकि अन्य पार्टियां जो हैं उसके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि इसके पहले जो थे बसपा की सरकारें थी, बसपा का सांसद था अतुल राय जी, उनका कार्यकाल 5 साल जेलों में ही बीता। बालकृष्ण चौहान जी की चर्चा की है आप, बालकृष्ण चौहान जो थे अन्य दल से आए, ये भी सांसद रह चुके हैं, इनका कार्यकाल भी देखा गया। इनके कार्यकाल में वही थी जो इस अतुल राय की थी, और राजू राव भी 2014 में भी चुनाव लड़ चुके, जो हरनारायण राजभर जी जो है उनको मार करके और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उस समय जीते। ये सब प्रक्रिया चलती रहती हैं, लोग आते हैं अपना करते रहते हैं। घोसी लोकसभा में एक चर्चा होती है कि यहाँ का प्रत्याशी हो और यहाँ का जब प्रत्याशी रहेगा तो घोसी लोकसभा के मुद्दों को संसद में ले जाकर उठाएगा। यहाँ पे लोग तो बन तो जाते हैं, लेकिन बनने के बाद लोग भूल जाते हैं। हाँ, बात तो ऐसा ही है, भूल जाते हैं। लेकिन जाति समीकरण के आधार पर मजबूरी कुछ हो जाती है, जिसके कारण जो है अन्य जगहों से आ करके ले लेते हैं। लेकिन पार्टी की कुछ न कुछ कहीं से कहीं त्रुटि होती है, मजबूरी होती है। हाँ, प्रयास किया जाता है कि लोग चूँकि क्षेत्रीय हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि इस समय जो प्रत्याशी है और इससे पहले भी जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, क्या ये प्रत्याशी घोसी लोकसभा का विकास कर पाएंगे, यहाँ के मुद्दों को संसद में उठा पाएंगे? वो तो प्रयास कर रहे हैं कि हम घोसी लोकसभा के क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाएंगे और प्रयास भी करेंगे। उनका वादा है कि हम करेंगे। किसका वादा है? अरविंद राजभर जी का। भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। देखिए, ये क्षेत्र के लोग हैं और इनका मानना है कि यहाँ पे अरविंद राजभर अब की बार आए हैं गठबंधन प्रत्याशी के रूप में, वो यहाँ से यहाँ के मुद्दों को उठाएंगे संसद में अगर जीत जाते हैं तो। एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? भास्कर निषाद। आप कार्यकर्ता हैं? जी, भाजपा का करता है। भाजपा का कार्यकर्ता हैं। भाजपा के प्रत्याशी नहीं उतारा गया, आपकी बार अरविंद राजभर आए हैं। जी, गठबंधन, हमारे गठबंधन से हैं, अरविंद राजभर छड़ी लेके आए हैं, उनका स्वागत है, वेलकम है। तो आप लोग चूँकि कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से इससे पहले आपके हरिनारायण राजभर भी थे, घोसी लोकसभा की क्या लगता है कि जो उम्मीदें हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे काम कर पाएंगे अरविंद राजभर? बिल्कुल कर पाएंगे।
एकदम नहीं, यहाँ से हमारा सांसद नहीं था, हमारे विरोधी सांसद था यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे, तब भी तो यहाँ काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जगह यहाँ देखिए दोहरी घाट जो रेल लाइन जो बंद थी, रेलवे बंद था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ सांसद हमारा नहीं, फिर भी उसको चालू करवाया सरकार ने। हमारे जो है यहाँ अस्पताल नहीं था, फिर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ देखिए यहाँ वो सब डॉक्टर एक से आ गए सब। हर काम हो रहा है। सांसद के द्वारा ये सारे कार्य हुए हैं क्या? नहीं, सरकार के द्वारा हुआ है। सरकार के द्वारा हुआ है ना? सरकार के द्वारा। तो लेकिन सांसद की यहाँ बात हो रही है, इससे पहले हरिनारायण राजभर थे, उनके कार्यों की समीक्षा की बात हो रही है, उसी आधार पे ये भी करेंगे ना? नहीं, उस आधार पर नहीं करेंगे। कैसे प्रत्याशी थे हरिनारायण राजभर? हरिनारायण राजभर भी ठीक थे, अरविंद राजभर भी बहुत अच्छे सुपर प्रत्याशी हैं, बहुत योग्य हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और एनडीए गठबंधन के वो ओम प्रकाश जी के लड़के हैं, और वो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करने आए हैं। इसलिए विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो व्यक्ति काम करेगा, जो नेता काम करेगा, वैसा ही काम करेगा, गलत काम नहीं कर सकता है। चलिए मान लेते हैं। अब मुझे बताइए, जो इस समय प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, उनके सामने हैं राजीव राय, बालकृष्ण चौहान, और देखा जाए ये जो क्षेत्र है राजभरों चौहानों का एक बड़ा माहौल यहाँ माना जाता है, उनकी बड़ी तादाद यहाँ मानी जाती है। तो क्या लग रहा है जो कैंडिडेट आए हैं टक्कर दे पाएंगे आपको? बिल्कुल टक्कर, कोई टक्कर में है ये नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। पूरे देश के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी का नारा है 400 पार, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है देश के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी का ऐलान है कि 400 पार, जनता के लिए जो काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, ये जनता चुनाव लड़ रही है। 400 पार करके 4 जून को 400 पार करके जनता दिखाएगी। लग रहा है आपको 400 पार करके जनता दिखाएगी। किन मुद्दों पे ये 400 पार आपके होने वाले हैं? किन मुद्दों पे? देखिए, जब इस देश के अंदर महामारी आई थी, कोरोना काल था, उस समय हाहाकार मचा हुआ था, घर में मृत्यु होती थी, भाई भाई के लाश को नहीं छूता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के आह्वान पे कि जाओ घर घर राशन पहुंचाओ, घर घर उनकी सेवा करो, गाड़ियां लगा करके, बस लगा के, हवाई जहाज़ लगा के सारे हमारे लोगों को यहाँ विदेश से बाहर से घर पे बुलाया गया, उनको छुड़वाया गया, राशन दिया गया, उनको व्यवस्था दी, खाने की व्यवस्था किया गया, पैसा दिया गया, दवा दिया गया, और सुरक्षा भी दिया गया, सब कुछ दिया गया इस विश्वास पे कि 400 पार करेंगे। देश में आजकल महंगाई चरम पे है, और इस महंगाई को लेकर चूंकि भाजपा कार्यकर्ता है, क्या आपका कहना है? नहीं, देखिए, महंगाई तो कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। जो देखिए, हम अभी 400 रुपया आज मजदूरी है। कितनी मजदूरी है? 400 रुपया मजदूरी है। लेबर का मिस्त्री जो मिस्त्री हैं, जो कारीगर हैं, उनका 800 रुपया 700 रुपया मजदूरी है। उस हिसाब से मान लीजिए आज मान किसान को भी देखना है, मजदूर को भी देखना है। मनरेगा के तहत जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी मानदेय कितनी है? उनका तो 200 कुछ रुपया, 202 रुपया है। अब बताइए, उस मानदेय के तहत जो मजदूर है, क्या अपनी जीविका चला पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं, देखिए, मनरेगा में जो मजदूर हैं, काफ़ी महीना वो 2 जगह उनके घर के भी लोग कुछ काम करते हैं, बाहर भी जाकर काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो मजदूरी है बढ़नी चाहिए? नहीं, बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगा। बढ़नी चाहिए कि नहीं? बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगा, इस बार बढ़ेगा। इस समय दाल का रेट क्या है? इस समय दाल का रेट जो है 100 है, 110 रुपया है, 120 रुपया है, 30 रुपया है, 40, 50। सरसों के तेल का रेट क्या है? सरसों का तेल है 150 भी है, 160 भी है, 70 भी है, चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब महंगी हैं और लोगों के आम जीवन में यूज होने वाली हैं, तो क्या लगता है जो सरकार है इसको सरकार को इस पे लगाना चाहिए? नहीं, हमारी भी तो गलती इसमें है। हमको भी सोचना चाहिए कि मेरे 5 बीघा हमारे पास खेत है, 5 एकड़ खेत हमारे है, हम सरसों उसमें उगा सकते हैं, हम सरसों नहीं बोते हैं। उसमें आलू उगा सकते हैं, हम आलू नहीं बोते हैं। उसमें अरहर उगा सकते हैं, अरहर नहीं बोलते हैं। एक बहाना मिल जाता है, हम काम नहीं करना चाहते हैं, और खेत उसी तरह से पड़ती है। आज चलिए मैं दिखाता हूँ, हज़ारों एकड़ दिखाता हूँ, इसे अगर बगल में हज़ारों एकड़। आपका कहना है कि जो महंगाई है खुद लोगों की गलती से महंगाई? लोगों की गलती से गलती है। वो लोग, जनता सुधर जाए, नेता से में सुधर जाएंगे। अभी चुनाव होगा, अभी चुनाव गुरु बज रहा है, देख रहे हैं ना चट्टी चौराहे पे, गांव में कैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाए, कैसे बात बोली जा रही है। और जितने विरोधी हैं सब कह रहे हैं कि देश बिक गया। हमको विरोधी से मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बताओ कौन सा देश भारत को खरीदा है, उसी देश में पूरे भारत के लोगों को लेकर चला जाए, हम लोग रहे वहाँ। ये बेईमान है, उनके पास कोई तो नहीं, सब जमात पे चल रहे हैं, सारे डाकू हैं सब।
एक नंबर के, कोई इसमें बनावटी नहीं, सब जमानत पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो महंगाई है ये खुद लोगों ने अपने द्वारा पैदा की है। आपको क्या लगता है इनकी बातें कितनी सच हैं? और जो भाजपा के ये नारा दे रहे हैं कि 400 पार,